एक बार महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। सभी शिष्य चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुआ कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, हे प्रभु, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले। तो फिर दूसरे शिष्य ने फिर उनसे पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन बैठे ही रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप ही रहे और अपनी आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। सभी शिष्य फिर भी उन्हें चुपचाप देखते रहे और सोचते रहे कि आज प्रभु को ये क्या हो गया। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? फिर भी भगवान बुद्ध मौन धारण किए रहे। धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। तब भगवान बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं। इस पर भी सारे शिष्य अचंभित होकर भगवान बुद्ध की तरफ देखने लगे। उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत मगर क्यों प्रभु? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि आज महात्मा बुद्ध यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भाव को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा भी होती है। क्रोध करने वाला अछूत ही होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रखना उचित होगा। उसे वहाँ खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। तब महात्मा बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दी। दोस्तों, जिस प्रकार वह व्यक्ति अपने ही विचारों के कारण से अछूत हो गया और महात्मा बुद्ध ने उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दी। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अछूत जाति से नहीं होता। वह
अपने विचारों से ही होता है। जाति चाहे कोई भी हो, व्यक्ति हमेशा निर्मल और पवित्र ही होता है। व्यक्ति के मन के अंदर उपजे हर वो गलत विचार व्यक्ति को अछूत बनाता है। हमारे इस सांसारिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अछूत इसलिए हैं क्योंकि उनके मन में गलत विचार उपजते हैं, न कि वे अपने जाति के कारण अछूत हैं। जाति किसी को भी बड़ा छोटा करने के लिए नहीं बनाई गई। दोस्तों, इस कारण हमें इन सब का भेदभाव ख़त्म करना चाहिए और हमें अपने मन का मैल धोना चाहिए ताकि हम इस अछूत ज़िंदगी से बचें। दोस्तों, यहीं पर हम अपनी कहानी का समापन करते हैं।